फ्रेंड्स, मैं हरदेव सेंगर देव क्लासेस एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हैं हम आपके सामने 26 नवंबर 2020 की करंट अफेयर, जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। जिन एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी के मद्देनज़र ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और उसके पास जो बेल है उसको भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचें। अब चलते हैं हम आगे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। इनसे जुड़ने का ये फ़ायदा है टेलीग्राम से कि आप हमारे ग्रुप में जुड़कर आप हमारे ग्रुप में जाकर यूज कर सकते हो, और ऑफिशियल वाले में जाके आप पीडीएफ नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हो। तो चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि लॉस एंजलिस में होने वाली 93वीं एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत से किस फिल्म को चुना गया है? नंबर 1 तारे जमी पर, नंबर 2 जलीकट्टू, नंबर 3 भाग मिल्खा भाग, नंबर 4 कसमोरा। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा जलीकट्टू। तो जलीकट्टू है हमारा आंसर, इसका ऑप्शन है बी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन हो गया हमारा बी, जलीकट्टू। तो जलीकट्टू के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, तो डिस्कशन करेंगे। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था हमारा बी। तो जलीकट्टू अप्रैल 2020 में लॉस एंजलिस में होने वाली 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत से मलयालम फिल्म जलीकट्टू को चुना गया है। जलीकट्टू बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फेडरेशन के जूरी बोर्ड चेयरमैन राहुल रवेल ने कहा कि जलीकट्टू ऐसी फिल्म है जो वास्तव में उन समस्याओं को सामने लाती है जो इंसानों में है, यानी हम जानवरों से भी बदतर हैं। तो मतलब कब होगा इसका, ये कौन सा है, 93वां एकेडमिक अवार्ड है, ठीक है। और कब मिलेगा, अप्रैल 2021 में होने वाले एकेडमिक के लिए। मलयालम और फिल्म कौन कैसी है, मलयालम, ठीक है। और ये इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए चुना हुआ है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पास कर दिया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ है दिल्ली सरकार। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जो धर्म परिवर्तन होता है उस पर क्या किया है, हाल ही में एक अध्यादेश पारित किया है। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा के विषय में करते हैं। तो ये अभी चर्चा का विषय है, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर जारी देशव्यापी बहस के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पास कर दिया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। मतलब अब गैर जमानती मतलब जमानत नहीं होगी। और ये कब है, प्रतिषेध कौन सा अध्यादेश है, 2020, और किसके लिए, लव जिहाद, ठीक है। मतलब जो झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराते हैं या और लालच देकर किसी के शादी कर लें या निकाह कर लें, तो वो क्या है, लव जिहाद में आता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इनमें से किस लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नंबर 2 है ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, नंबर 3 है ऑल इंडिया सिख पर्सनल लॉ बोर्ड, नंबर 4 है ऑल इंडिया ईसाई पर्सनल
लॉ बोर्ड। तो इसके बारे में शिया धर्मगुरु है, जैसे कि आप सभी समझते हो, शिया और किस में आता है, शिया, ये आता है मुस्लिम में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड। तो अब चलते हैं हम इसके ऑप्शन पे। क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया कौन सा, ए, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन में क्या है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनके निधन पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने शोक व्यक्त किया है और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मतलब 81 वर्ष की उम्र में क्या हुआ है, निधन हुआ है। और कौन सा था, शिया, ठीक है। और कौन सा, AIM पर्सनल लॉ बोर्ड। तो मतलब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड था, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सोनिया गांधी के सबसे करीबी सलाहकारों में शामिल रहे कांग्रेस नेता अहमद पटेल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 51 ईयर, सेकंड ऑप्शन है 62 ईयर्स, और थर्ड ऑप्शन है 71 ईयर, और फोर्थ ऑप्शन है 92 ईयर। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा कौन सा, 71 ईयर्स। अब हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, डिस्कशन भी होना आंसर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन मतलब 71 ईयर, सोनिया गांधी के सबसे करीबी सलाहकारों में शामिल रहे कांग्रेस नेता अहमद पटेल का हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कांग्रेस में अहमद पटेल का कद 1990 से और 1980 एंड 1980 ये एंड है, ठीक है, 84 के वक्त और बढ़ेगा, जब इंदिरा गांधी के बाद जिम्मेदारी संभालने के लिए राजीव गांधी को तैयार किया जा रहा था। अहमद पटेल की गिनती कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में होती थी, लेकिन वे सभी सरकार का हिस्सा नहीं रहे। वे किसका नहीं रहे, कभी सरकार का हिस्सा नहीं रहे। और कब हुआ है, 71 वर्ष की उम्र में हुआ है, ठीक है, निधन हुआ है। और क्या 1984, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक के साथ विलय होने की योजना को मंजूरी दी है। नंबर 1 उज्ज्वला बैंक, नंबर 2 योजना बैंक, नंबर 3 यूनियन बैंक, और नंबर 4 DBS बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसका राइट ऑप्शन है DBS बैंक इंडिया लिमिटेड। तो चलते हैं हम इसके डिस्कशन पर। डिस्कशन क्या कहता है, डिस्कशन भी हमारा इम्पोर्टेंट रहता है। तो DBS बैंक इंडिया लिमिटेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय होने की योजना को मंजूरी दे दी है। देश में जमाकर्ताओं के हित की रक्षा और वित्तीय एवं बैंक स्थिरता के हित में बैंकिंग विनियमन कानून 1949 के सेक्शन 45 के तहत RBI के आवेदन पर विलय की यह योजना बनाई है। इस और ये दिखाई दे रहा है जो कैमरा वगैरह वाला, इसकी वजह से अंदर का दिखाई नहीं देता है। तो मतलब क्या बनाई है इसने, 45 सेक्शन कौन सा है 45 के तहत, और कानून कौन सा है 1949 कानून, और सेक्शन है हमारा 45 के तहत क्या है, विलय की योजना बनाई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 26 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो नंबर 1 है हमारा
विश्व पर्यावरण दिवस। सेकंड है विश्व जल संरक्षण दिवस। नंबर थर्ड है विश्व वायु संरक्षण दिवस। नंबर 4 विश्व महिला सुरक्षा दिवस। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा कौन सा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। अब हम चलेंगे इसके डिस्कशन पर, तो डिस्कशन भी इम्पोर्टेंट है। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को विश्व भर में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। यह दिवस प्रति वर्ष पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ठीक है के द्वारा आयोजित किया जाता है। मतलब किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, यूएनईपी मतलब यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब क्या है, कब 26 नवंबर को, मतलब हर साल 26 नवंबर को। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा क्या, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपमानजनक सामग्री को दंडनीय बनाने वाले अध्यादेश को स्थगित करने की घोषणा की है। तो इसका पहला ऑप्शन है बिहार सरकार, सेकंड ऑप्शन है केरल सरकार, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र सरकार और फोर्थ ऑप्शन है हमारा दिल्ली सरकार। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, जिसका राइट ऑप्शन है केरल सरकार। तो इसकी केरल सरकार के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए, तो चर्चा में ऑप्शन है केरल सरकार। केरल सरकार ने हाल ही में अपमानजनक या मानहानि करने वाले ऑनलाइन कंटेंट को 3 साल तक कैद के दंडनीय बनाने वाले अध्यादेश को स्थगित करने की घोषणा की है। यह नया अध्यादेश केवल पुलिस अधिनियम 2011 में संशोधन करके एक नई धारा 118 ए में सम्मिलित करता है। मतलब 2011 में संशोधन किया है कि कोई भी ऑनलाइन कंटेंट पर 3 साल की कैद का दंडनीय वाला स्थगित करने की क्या किया, घोषणा की है। और नई धारा क्या है करके एक नई धारा क्या जोड़ी गई, 118 ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन है तमिलनाडु। तो उसके बारे में चर्चा होती है थोड़ी, तो राइट ऑप्शन कौन सा था, तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। सूक्ष्म सिंचाई निधि के मुताबिक रियायती ब्याज दर पर यह ऋण स्वीकृत किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई कोष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के भीतर बनाया गया। मतलब कितने के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत कितने करोड़ का किया गया है, कितने का किया गया है, ये किया गया है हमारा 3,971 करोड़ रुपए। ठीक है, इतने का क्या किया गया है, ऋण की क्या मंजूरी दी गई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के किस क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब किसे क्या किया गया, क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है। नंबर 1 है जेम्स हैरान, नंबर 2 जॉन कैरी, नंबर 3 जॉली हसली और नंबर 4 है टॉमी केस्टर। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा जॉन कैरी। तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आंसर है हमारा जॉन कैरी। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति
जो बाइडेन ने हाल ही में पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके जॉन केरी को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है। साथ ही जॉन केरी की पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करवाने में उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है। मतलब क्लाइमेट चेंज, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, ठीक है, को लागू कराने क्या रही है, उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है 26 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। नंबर 1 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नंबर 2 राष्ट्रीय संविधान दिवस, नंबर 3 राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, नंबर 4 राष्ट्रीय डाक स्थापना दिवस। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संविधान दिवस। तो अब संविधान विषय के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो चर्चा का विषय है क्योंकि ये हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान है। अब इसका राइट ऑप्शन है राष्ट्रीय संविधान दिवस। तो 26 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। मतलब 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अपनाया। अब लागू कब होता है हमारा, 26 जनवरी 1950 को ये किया गया था, लागू किया गया था और इसको सभी लोग मानने लगे थे। तो और थोड़ा चलते हैं ये अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं है रहा, सॉरी। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में एक बेल होगी उसको दबाइए, और जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी वीडियो को अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो इन पे जाके आप हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।